यही प्रश्न है। अच्छा, देखिए मंत्र और मेडिटेशन में दोनों में फर्क है। मंत्र क्या है, जैसे मैंने कहा, ये पूरी चेतना की एक लय है। दिस इज द रिदम ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो आपको जिस भी देवी देवता के साथ कनेक्ट करना है, जैसे कि अलग अलग हमारे देवी देवता हैं, जैसे एक सूरज है और उसकी रोशनी, उसके 7 डिफरेंट कलर्स हैं। ऐसे ही एक परम चेतना है, लेकिन उसके अलग अलग रूप हैं। अब हमें जिस फैकल्टी को अप्रोच करना है, जैसे अगर हमें धन चाहिए तो हम धन देवी के पास जाएंगे, लक्ष्मी के मंत्र का जाप करेंगे। हमें शक्ति चाहिए तो हम शक्ति की देवी के पास जाएंगे, है ना। हमें अगर विद्या चाहिए तो हम सरस्वती देवी के पास जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि अलग अलग रूप हैं उसी परमात्मा के। तो हमें जिसके पास जाना है, जो काम जो हमें चाहिए, क्योंकि इस जगत में अगर हमें कुछ भी, ये जो पूरा कहना चाहिए ग्रॉस वर्ड है, दिस इज गवर्न बाय द देवी देवतास। तो अगर हमें उन तक अप्रोच करना है, उनकी कुछ मदद चाहिए, कुछ सहायता चाहिए, तो हमें उनका मंत्र जाप करना पड़ता है। और ये बिल्कुल डिफरेंट है मेडिटेशन से। मंत्रों के द्वारा हम मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन क्या है, वो तो बिल्कुल अपने आप, जो हमारे अंदर हमारी जो चेतना है उसका जो एहसास है, वो है मेडिटेशन। तो मंत्र चैंटिंग एक अलग टूल है, मेडिटेशन एक अलग टूल है। दोनों का अल्टीमेट रास्ता वैसे सेम ही है, दोनों में आध्यात्मिक है, दोनों में हम अपने अंदर की और बाहर की चेतना को महसूस करते। बस इतना ही फर्क है। आपको जो तरीका समझ आए वो कर सकते हैं, मंत्रों द्वारा भी और ध्यान परंतु के द्वारा मैं भी। कहना, श्रीमान रमेश जी पूछ रहे हैं कि अगर किसी फैमिली में कोविड के कारण मृत्यु हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील किया जाए। जी पूनम जी। आ, देखिए ऐसा है कि ये तो बहुत ही अप्रिय घटना है कि हमारा कोई अपना प्रिय इस दुनिया से चला जाए, इसमें कोई शक नहीं है। वो दुख हमें ना हो, उसके लिए या तो हम एनलाइटेंड हो, या फिर हम इतने इंसेंसिटिव हो कि हमें उसकी पीड़ा ही ना हो, जो कि हम नहीं है। तो हमें दुख भी होगा और हमें उसकी पीड़ा भी होगी। लेकिन क्या है कि ये मृत्यु लोक है। आज कोई गया है, कल हमारी बारी है। लाइन में सभी लोग लाइन में लगे हैं, कोई पहले डिब्बे से चला गया, कोई दूसरे डिब्बे से जाने वाला है। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, बारी बारी हम सबको ही जाना है। लेकिन ये जो ज्ञान है ना, कि ये जो आत्मा है जो इस संसार में आती है, ये किसी संकल्प के साथ आती है। देखिए हम जब जन्म लेते हैं तो हम कुछ ना कुछ, कोई ना कोई संकल्प हमारा होता है जिससे हम इस धरती पर आते हैं। और जैसे हमारा वो कार्मिक जो संकल्प है पूर्ण होता है, हम हमारी जो जीवात्मा है वो शरीर को छोड़ देती है। तो जैसे ही संकल्प पूरा होता है, हम सबको यहाँ से जाना ही है। अभी आर्ट ऑफ लिविंग में ऐसा हुआ कि एक कपिल का यंग बेटा एक्सपायर हो गया। तो वो गुरुदेव के पास जाके गुरुदेव से थोड़ा उसने नाराजगी दिखाई कि गुरुजी, आप तो बचा सकते थे, आपने भी मेरे बेटे को नहीं बचाया। गुरुजी ने कहा, यू नो दैट सोल वॉज प्लीडिंग टू लीव द बॉडी। वो जीवात्मा उस शरीर से निकलना चाह रही थी, वो मुझे प्लीड कर रही थी कि मुझे मुक्त करो इस शरीर से। अब क्या है, हम लोग अपनी दृष्टि से, हम लोग अपने स्मॉल विजन से ये समझते हैं कि उसकी मृत्यु क्यों हो गई, वो मेरे प्रिय थे क्यों चले गए। बट हमारी जो जीवात्मा है, वो जिस संकल्प से आती है, जैसी वो पूर्ण होती है, उसे शरीर का त्याग करना ही है। हमारे चाहने से हम किसी का जीवन बढ़ा नहीं सकते, और हमारे चाहने से हम किसी का जीवन घटा नहीं सकते। ये बिल्कुल पूर्ण निश्चित है, पूर्व निश्चित है। इसलिए बस इसी ज्ञान में रहना है कि इस आत्मा को, इस जीवात्मा को एक दिन शरीर को त्यागना ही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है, हम आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, हमारी ये जो भाव है ये स्ट्रांग होता जाता है, और ये दुख को सहने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है। तो बस यही है कि जिसके साथ भी ये हुआ है, इस कोरोना की वजह से बहुत घरों में ऐसा हुआ है, बहुत लोगों के प्रिय लोग चले गए हैं। तो बस आप सब थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, अपने मन को कंट्रोल में रखिए। किसी किसी को भी आप, बस जैसे मैंने कहा था, श्रद्धा रखिए। यही सब चीजें हैं जो धीरे धीरे हमें शक्ति देंगी और हम इस दुख से बाहर निकल पाएंगे। दैट इज व्हाट आई। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न है प्रदीप सिंह जी का। कोविड के बाद नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव विचार हमारे मन में बढ़ने लगते हैं, और हम कैसे अपने थॉट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सरोज दीदी, सरोज दीदी, प्लीज आप कुछ प्रकाश डालिए, नेगेटिव नकारात्मक विचारों को कैसे हम डील करें, कि सब कुछ बुरा ही है। जी जी जी। दीदी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है।
अभी भी नहीं आ रही। आपका प्रश्न सरोज जी से या पूनम जी से है? सरोज दीदी अनम्यूट करें, अनम्यूट करके। म्यूट। हाँ जी, हाँ जी, अभी हो गया। दीदी अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ओम शांति। जैसे अभी आपसे बात चल रही थी कि हमको अपने मन को इस तरह की ट्रेनिंग देनी है, मन हमारे सिचुएशन हो, टफ सर्कमस्टांस, टफ पर्सनालिटीज हो लोगों के, पर मुझे उनके साथ डील करना अच्छा लगे बहुत। वो तभी हो सकता है जब हम लोग एक इसका अभ्यास कर लेते हैं। जैसे कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये आप लोग मेरे ख्याल में देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि वीडियो नहीं आ रहा है। तो हमारा जैसे कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो जब हम कोई भी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं तो हमारा एक दैट वुड बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर पर्सनैलिटी, वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। अभी तक हम लोगों ने नकारात्मक सोच को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना रखा था। जैसे मान लीजिए कि कोई घर से बच्चा बाहर गया, उसने ये कहा कि मम्मा मैं 5 बजे आ जाऊंगा। 5 बजे तक तो बिल्कुल ठीक ठाक रही, बस जैसे घड़ी का सुई आगे बढ़ने लगी उसकी चिंताएं बढ़ती गई। और उसके बाद क्या सोच आता है, क्यों नहीं आया, क्या हुआ होगा, ऐसा कभी करता तो नहीं है, ये तो सही नहीं हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा। इस तरह के की सोच अक्सर करके आउट ऑफ अटैचमेंट मदर्स कर लेती हैं। लेकिन अगर हमारी एक आदत बन जाए, कोई भी सिचुएशन छोटी छोटी बात में मेरे सामने आए, मैं सकारात्मक सोच की आदत बना लूं, तो कोविड टाइम में भी वो आदत हमारे काम आएगी। और हमारी किसी सीनियर सिस्टर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आपके साथ कुछ अहित होने वाला भी होगा ना, तो आपकी सकारात्मक सोच आपको प्रोटेक्ट करेगी। वो जो बात आने वाली है वो सूली से कांटा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी सोच पॉजिटिव है। इसलिए अगर ये सोचने की बजाय कि वो क्यों नहीं आया, ये सोचो कि कोई काम हो गया होगा, पहुंच जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप अगर ऐसा मतलब नहीं है कि आप पता ना करें क्यों नहीं आया, पता जरूर करें, लेकिन अंदर से चिंतित ना हो जाएं, घबराएं नहीं, नर्वस ना हो जाएं। ठीक है, हमेशा अच्छा सोचे, ब्लेसिंग्स दें अपने मन से, मुख से सबको। ऐसे ही कोई समझो कोई व्यक्ति हमसे क्रोध करता है या ऐसे करता है, तो हम सोचते हैं कि ये गुस्सा करता है, इसने मेरी इंसल्ट कर दी, इसने सबके बीच में बहुत शाउटिंग की मेरे पर, लाउड बोला, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो आज इसकी बात को बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ, ऐसा सोचते हैं। लेकिन उस समय हम सोचें कि जिसने गुस्सा किया उसने मेरे ऊपर गुस्सा नहीं किया। हो सकता है उस समय उसकी मानसिक स्थिति उसकी मानसिक स्थिति इतनी ऊंची नहीं होगी, या हो सकता है कि उसके मन में स्ट्रेस हो, किसी तरह का फियर हो, किसी तरह की एंजाइटी हो, किसी तरह का प्रेशर हो, या फिर उसके अंदर ईगो हो, तो बेचारा इमोशनली फिट नहीं है, इमोशनली वो उसकी भी तबीयत खराब है। तो जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर को अगर वो कुछ बोल भी देता ना, डॉक्टर कुछ नहीं सोचता, कहता कोई बात नहीं, बीमार है ना, पेशेंट है। तो वो भी मन से बीमार है, इसलिए उसने अपने आप को इस प्रकार से कहा। तो हमें उसको सिंपैथी से रखना है, प्यार से, कोई बात नहीं, मुझे उसको रिएक्ट उस तरीके से नहीं करना, उसने गुस्सा किया तो मैं भी कर लूं। तो जो हमारी नेगेटिव सोचने की आदत, इसने क्यों किया, इसने क्यों किया, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं किया, और मुझे क्या करना है। तो अगर मेरी हर बात में पॉजिटिव सोचने की आदत बनी हुई होगी तो कोविड टाइम में बड़ा इजी होता। लेकिन क्योंकि आदत वैसी बनी हुई थी तो अचानक कोविड आ गया तो हमारे साथ ऐसा। इसलिए अब अभी से हम अपने आप को ऐसा शक्तिशाली बनाएं कि जो भी कोविड में हमें प्रिकॉशंस बताए हैं वो हम ले। आपने पूछा कैसे सेफ रखें,
उसका बड़ा सरल तरीका है, जैसे आप बच्चे को बोलते बेटे हाथ धो, ये साथ में नहीं कहो हाथ धो नहीं तो कोविड हो जाएगा, जानते हो ना बेटे, ऐसे नहीं, बस इतना कहो आप हाथ धो लें, आप मास्क पहन लिया करें, ये अच्छी हैबिट है, ऐसे करके बाबा आपको सुरक्षित रखेगा, आप सदा ही सुरक्षित हैं। साथ साथ उसको ब्लेसिंग्स के शब्द बोले, अच्छा बेटे मास्क पहनने की हैबिट होनी चाहिए ना, अपने लिए अच्छा रहता है, ऐसे अच्छी अच्छी हैबिट्स उनको याद दिलाओ, लेकिन याद दिलाते समय उसके मन में डर पैदा नहीं करो, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे ये हो जाएगा। अगर आप जो बोलते हैं वैसा ही फिर वाइब्रेशन सामने वाले के पास पहुंचता है, वो बात ना होते भी हो जाती है। बताए ना, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सिद्धि, जो हम सोचेंगे वही होगा। तो मुझे संकल्प ही अच्छा करना है, सबको ब्लेसिंग्स देनी है, अपनी वोकेबलरी को चेंज करना है। पहले हम वोकेबलरी को चेंज करें, फिर हमारे मन पर भी परिवर्तन आएगा, फिर हमारे कर्म शैली में भी चेंज आएगा। तो हम वरदानी बोल बोलें, उमंग वाले बोल बोलें, आशावादी बोल बोलें, और मीठा बोलें, धीरे बोलें, कम बोलें, लेकिन वह बोलें जो मीनिंगफुल हो, मीनिंगलेस टॉक ना हो, मीनिंगफुल टॉक। ठीक है, ये कुछ हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद दीदी जी। अगला प्रश्न पूनम जी, because of this negativity, fear and long lockdowns, even children are unable to go out. They have also started becoming negative and fearful. How to counsel and engage them for the children? जी देखिए, ये कोरोना की स्थिति तो चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सभी के लिए प्रॉब्लम की है। अब हमारे पास फिर से दो चीजें हैं, या तो हम सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें कि भाई ये है और रहेगी, या हम ये कर लें कि ये सिचुएशन टेम्परेरी और चली जाएगी। तो ना तो हम पेरेंट्स को परेशान होना है, हम मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स परेशान है कि बच्चे घर पर हैं, बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं। हो सकता है बच्चे बहुत खुश हों, क्योंकि आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ बहुत खुश हैं, बट पेरेंट्स उनसे ज्यादा परेशान है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हम पेरेंट्स को रिलैक्स होना कि जैसे मैंने कहा था, दिस टू शैल पास, ये चला जाएगा, दिस इज टेम्परेरी। अब अगर कोई प्रॉब्लम है, और एक चीज मैं और सबके साथ बहुत इंपॉर्टेंट और नॉलेज की शेयर करना चाहती हूँ, देखिए कोई भी परिस्थिति है ना, आप उससे भागिए मत। मान लीजिए आपके घर में अप्रिय घटना हुई है, आपका कोई बहुत प्रियजन चला गया और आप हर समय उसकी चिंता में हैं, और आप कहें नहीं मुझे चिंता नहीं करनी, मुझे चिंता नहीं करनी, ऐसा संभव ही नहीं है, ये सब बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सबसे पहले कोई भी इमोशन है उसको आप आलिंगन कर लीजिए, उसको इम्प्रेस कर लीजिए कि हाँ ऐसा होगा, दिस इज नेचुरल। अगर आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट भी आ रहा है किसी सिचुएशन में, देखिए कोरोना इतना चैलेंजिंग था, हम सबको डर लगा, जिस समय हमें कोरोना हुआ, मुझे भी कोरोना हुआ, तो डर आना थोड़ा नेचुरल होता है, बट डर से भागना इज वेरी अननेचुरल। हम मान लें अगर कि हाँ ये परिस्थिति थोड़ी चैलेंजिंग है, इसमें डर लगना स्वाभाविक है, तो हम उस परिस्थिति को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये बहुत ट्रिकी बात है, पता नहीं मैं समझा पाई आपको या नहीं, पर कहने का मतलब है आप जिस चीज को जितना रोकेंगे कि नहीं ये मुझे नहीं करना, ऐसा मुझे नहीं सोचना, नेगेटिव बात तो बिल्कुल नहीं आने दूंगा अपने दिमाग में, जो भी चीज वॉट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट, आप जितना ज्यादा उसे रोकेंगे ना, वो उतना ज्यादा ब्लैक मंकी की तरह आपके सामने नाचना शुरू कर देगा। जैसे होता है ना, आपसे कहा जाए काले बंदर के बारे में मत सोचना, आंख बंद करो, सब कुछ सोचो बट डोंट थिंक अबाउट ब्लैक मंकी, तो आपका क्या होगा, सब कुछ आप भूल जाओगे, केवल ब्लैक मंकी बार बार आएगा, आप उसे हटाने की कोशिश करोगे बट बार बार ब्लैक मंकी आएगा। व्हाट इज दिस ब्लैक मंकी? दीज आर नेगेटिव थॉट्स। सो जितना ज्यादा आप रोकोगे अपने नकारात्मक विचारों को, ये उतना आए कि आपको परेशान करेंगे। तो आपको करना क्या है, जस्ट वॉच देम, वॉच योर नेगेटिव थॉट्स ऑल्सो, बी लाइक अ विटनेस। जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हो कि हाँ ये थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है और मैं इसको साक्षी भाव से देख रहा हूँ, धीरे से वो थॉट आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वो और आपके ऊपर हावी होगा। तो कोरोना में आप देखिए सबके मोर और लेस क्वेश्चंस लगभग सेम होंगे कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, डर लग रहा है, एंजाइटी आ रही है, आने दीजिए, दिस इज वेरी नेचुरल। जब आप उसको नेचुरल समझोगे तब आप उससे मुक्त होगे, जितना आप उसे रोकोगे वो उतना आपके ऊपर हावी होगा। बट उसके लिए करना क्या है, आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स करिए, मेडिटेशन करिए, मंत्र चैंटिंग करिए और अपने मन में कहते रहिए दिस टू शैल पास।
इसके अलावा पांचवा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है इससे बचने का। बिलीव मी, सिर्फ यही तरीका है, मेडिटेशन, मेडिटेशन एंड मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो बच्चों के साथ भी उनको आप चैनलाइज करिए उनकी एनर्जी। आजकल तो इतनी चीजें ऑनलाइन, इतने कोर्सेज हैं, बच्चों को मंत्र चैंटिंग कराइए, बच्चों के साथ नाचिए, गाइए, भजन सिखाइए, जो आपका मन है वो करिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू विद द किड्स। इनफैक्ट इट्स अ गुड टाइम। और बाकी बस ठीक है, थोड़ा टफ टाइम सबके लिए है, बच्चों के लिए भी है, चला जाएगा, निकल जाएगा। ओम शांति। जी दीदी जी। ये इन्होंने भाई जी ने प्रश्न पूछा, तो हम थोड़ा सा आपको ये बताना चाहेंगे कि हमें, जैसे एक छोटा सा मिसाल देते हैं कि एक गुरुजी के पास एक व्यक्ति गया। उसने कहा, गुरुजी मेरे पास बहुत काम है, मुझे मेडिटेशन का टाइम नहीं मिलता है। गुरुजी ने कहा कि कितना काम है? कहा बहुत काम है। तो उसने कहा कि ऐसा है, मैं आपको एक देता हूँ, उसका नाम है जिन। कंडीशन ये है कि तुम्हारा ये काम तो कई वर्षों का कुछ घंटों में निपटा देगा, पर शर्त ये है कि आप इसको खाली नहीं छोड़ना, नहीं तो ये तुमको कच्चा खा जाएगा। उसने कहा, गुरुजी मेरे पास काम ही इतना है। तो उसने क्या किया कि उनको दे दिया जिन। तो उसने बहुत जल्दी काम को खत्म कर दिया, कुछ घंटों में। बाद में उसने कहा कि अब बताइए, नहीं तो मैं तुमको कच्चा खा जाऊंगा। अब उसने सोचा कि ऐसा है, अब क्या बताऊं इसको। तो इसने उनको बताया कि आप एकदम से गुरुजी को पूछा, गुरुजी अब क्या करें? बोला, हमने तो तुमको पहले बताया था। फिर गुरुजी ने उसको सलाह दी, ये इसको एक सीढ़ी लगा दो, उसको कहो ये उतरो और चढ़ो। अब ये काम कैसे खत्म होगा? बोलो, खत्म होगा ये काम? सीढ़ी चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना। तो कहा, जब भी आपको कोई काम करना हो अपनी तरफ बुला लो, और जैसे ही फ्री हो जाए इसको सीढ़ी के ऊपर लगा दो। तो बिल्कुल वही है कि जब हम मन को खाली छोड़ते हैं तो मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं और वेस्टफुल थॉट्स आते हैं, और इतना आते हैं, इतना आते हैं, इतना आते हैं कि स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी नींद नहीं आती। और वास्तव में आज जितने साइकेट्रिक पेशेंट हैं वो इसी का आउटकम है, नेगेटिव एंड वेस्ट। अब ये है कि हमें इनको स्प्रेस नहीं करना है, लेकिन मेक योर माइंड बिजी। जब आप अपने मन को व्यस्त रख लेते हैं, अगर आप नेगेटिव नहीं सोचना, शब्द नहीं बोलना है, मेक योर माइंड बिजी। मन को क्रिएटिव कामों में बिजी करो, क्योंकि आप अगर तन से एक्सरसाइज कर रहे हैं, मन को जरूर काम चाहिए। कई बार हम मुख से मंत्र का उच्चारण भी कर रहे हैं, मन मंत्र को रिपीट करता है, और मुख मंत्र को रिपीट करता है, थोड़े समय के बाद मोनोटोनस हो जाता है और मन चक्कर लगाने चला जाता है, कहाँ कहाँ घूम के आ जाता है। बहुत सारे लोग हमारे पास कहते हैं, दीदी हम रिपीट करते रहते हैं पर मन भाग जाता है। इसका मतलब ये है कि मन को सकारात्मक सोच में हम डालें। नेगेटिव नहीं सोचना, शब्द नहीं बोलना है, बट चैनलाइज योर थॉट पैटर्न टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। तो जैसे आप किसी को बहुत अच्छी काउंसलिंग देते हैं, जैसे किसी ने शरीर छोड़ा है, तो आप उसको कहते हैं, देखो ये तो विधाता का नियम है, जो आया है उसे जरूर जाना है। फिर ये देह तो नाशवान है, इसको मृत्यु शब्द क्यों कह रहे हैं हम? ये शरीर तो मात्र एक वस्त्र है, उसने एक वस्त्र त्याग कर दूसरा वस्त्र धारण किया। आत्मा थोड़ी मरती है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो थी, है और रहेगी, और किसी न किसी नाम रूप देश काल में वो वापस आसपास हमारे पास ही आएगी। इसलिए इसमें रोने की बात नहीं है। तो आप उसको प्यार से परमात्मा से आत्मा का अविनाशी संबंध जोड़ना सिखाते हैं, आत्मा की अविनाशी सत्ता के बारे में समझाते हैं, मेडिटेशन कराते हैं। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है और उसमें एक ऐसी शक्ति आ जाती है
कि उस शक्ति से ऐसी परिस्थिति को भी वो बहुत प्यार से फेस कर लेता है। तो आपने क्या किया, उसको पॉजिटिव सोचना सिखाया। तो आपको जब पॉजिटिव सोच समझ में आ गई, जैसे किसी डॉक्टर अगर आपको ये कहता है ये मेडिसिन लो, आप कहते हैं मैं तो नहीं लूंगी, मैं क्यों लूं? डॉक्टर आपको समझा देता है, देखो भाई ये मेडिसिन इस पर्पस के लिए है, ये मेडिसिन इस पर्पस के लिए है, ये मेडिसिन इस पर्पस के लिए। आपने को बिल्कुल उसने अच्छी तरह से समझा दिया। अब समझा दिया, आप समझने के बाद आप बहुत अच्छी तरह उसको कर लोगे, क्योंकि उसने आपको अंडरस्टैंड कराया ना। ऐसे कोई भी थॉट आता है तो हमें जबरदस्ती उसे हटाना नहीं है, लेकिन अपने आप को समझाना है कि भाई ये क्यों जरूरी है, इसका क्या रेलेवेंस है, इसकी क्या आवश्यकता है, ये क्या जरूरी है या नहीं है तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो रिजेक्ट। तो आपने जैसे कोई गेस्ट आपके पास आए, आप उसे मुंह नहीं दो, वेलकम नहीं करो, वो आपके पास 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा। नहीं वेलकम करने का मतलब अपने काम में बिजी हैं, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर चौथी बार नहीं आएगा। ऐसे कोई सोच आ रहा है, आप पॉजिटिव